परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर की रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवयनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सब
आज हमने के होशे के 6वां अध्याय के ऊपर विचार करे के। ये अध्याय में हमने के देखे के कि इसराइल परमेश्वर के ओर लौटी। आई देखी जा कि वचन का कह रहल बा। होशे की किताब 6 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। अब हमनी के यहोवा परमेश्वर के पास लौट चली जा, काहे कि ऊ फड़ले त बाणे पर उहे हमनी के चंगा भी करी हैं। ऊ हमनी के घायल त कइले पर उहे हमनी के पट्टी भी बनी हैं। ओ दिन में उतरी राज के खातिर ई परमेश्वर के पुकार ह, पर ई राष्ट्र के भविष्य के भी देखावताने। जब परमेश्वर ओहनी लोग के चंगा करी हैं जौन की ऊ भाड़ डलले बने, फिर भी ऊ ओहनी लोग के मरहम पट्टी भी करी हैं, यानी कि मरहम पट्टी करे के इच्छा भी कर रहल बने। ई चेतावनी होके के चाही कि परमेश्वर कोनो भी राष्ट्र के न्याय करी हैं जौन की मसीही राष्ट्र होके के स्वीकार करले और जेकरा किने परमेश्वर के वचन के लाभ होला। होशे की किताब 6 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, ऊ दिन के पश्चात ऊ हमनी के नया बल दी हैं, वरन तीसरा दिन हमनी के उठा के खड़ा करी हैं कि हमनी के उनका सामने जिंदा रही जा। तीसरा दिन वो हमनी के उठा के खड़ा करी हैं। ई ओह सच्चाई के प्रकाश में बहुत ही रोचक बात बा कि तीसरा दिन में मसीह के जी उठल ह। ई यहूदी और आन जाति दोनों के न्याय करे खातिर जी उठल रहन। ई भविष्य के ओह दिन में भी लागू होता जब परमेश्वर इसराइल के वापस ओह देश में और अपना किने ले आई हैं। यह हिजकिय्याह की किताब 37 अध्याय में परमेश्वर ओह दिन के पुनरुत्थान के दिन कह रहल बने और ई पुनरुत्थान वही पर आधारित हुई जौन की तीसरा दिन में जी उठले। मसीह के पुनरुत्थान में कोनो भी आदमी खातिर जे उनका के ग्रहण करी ओहनी लोग के खातिर छुटकारा और दोष मुक्ति है जौन की सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ उनकर सही संबंध के बनावेलन। प्रेरित पौलुस रोमियो के पत्री 11 अध्याय में इसराइल के भविष्य के यह विषय के पुष्टि करताने। हमनी के दिन में अपना कलीसिया के निर्माण करे में परमेश्वर के योजना यहूदी और आन जाति दोनों के अपना किने ले आवे के बा। हर भाषा, गोत्र और राष्ट्र के लोग परमेश्वर के सामने उनकर आराधना करे के खातिर आवे वाला बने। जब परमेश्वर अपना योजना के कलीसिया में पूरा करताने और इस संसार के सामने राखताने, तब वो दोबारा इसराइल राष्ट्र के ओर मुड़ी हैं और उन्हीं लोग के उठा के खड़ा करी हैं। हर एगो भविष्यवक्ता जौन की पवित्र शास्त्र में लिखले और वो भी जे ना लिखले इसराइल राष्ट्र के खातिर परमेश्वर के भविष्य के योजना के बारे में कहले। इसराइल के संतान के ओह देश में प्रवेश करे से पहले ही मूसा आवे वाला ओह दिन के बारे में कहे शुरू कैले। होशे की किताब 6 अध्याय के 3 पद बता रहल बा। एह तरी से सुनि ध्यान से, आवा ज्ञान के खोज करी जा, वरन यहोवा परमेश्वर के ज्ञान के यत्न से खोजी जा। उनकर प्रकट होखल भोर के समान निश्चित बाड़े। ऊ बरखा के समान ह, वसंत के बरखा के समान जौन की धरती के सींचले हमनी पर आई। ऊ बरखा के समान हमनी के ऊपर आई, वरन बरसात के अंत के बरखा के समान जौना से जमीन सींचल जाला। बरसात के शुरू के भीषण बरखा होत रहे जौन की अक्टूबर के अंत में पड़ेला और ई बरसात के अंत के बरखा मार्च और ई अप्रैल के भीषण बौछार रहे जौन की बिल्कुल कटनी के समय से पहले आवत रहे। कुछ लोग कहलन कि बरसात के अंत के बरखा ओह देश में लौट आइल बिया, पर हम ऐसा नहीं मानत। इसराइल में बरखा बहुत ही कम होला
और इसराइल में वहाँ जतना जमीन बा ओकरा के जोते बोए खातिर पर्याप्त पानी भी नहीं खे। और हम ओ देश में प्रतीक्षा करीना बरखा के ना आइल देख रहल बानी। पर जब ई लोग परमेश्वर के पास लौटी हैं तब आशीष न केवल लोगन पर उतरी बल्कि पृथ्वी पर और जीव जगत में भी उतरी। आवा हमनी के ज्ञान के खोजी जा, वरन परमेश्वर यहोवा के ज्ञान प्राप्त करे खातिर कोशिश भी करी न जा। ई जिंदगी के समस्या सबके बहुत ही गुप्त समाधान है। परमेश्वर के जानल प्रेरित पौलुस अपना जिंदगी के आखिरी समय में आगुल रहन, तब उनकर भी लक्ष्य रहे ताकि हम उनका के अर्थात प्रभु यीशु मसीह और उनकर मृत्युंजय के सामर्थ के और उनका साथ दुख सब में सहभागी होके के अर्थ के जानी जा और उनकर मृत्यु के समानता के प्राप्त करी जा। परमेश्वर के ज्ञान के छोड़ा इस जिंदगी में उन्नति या सुधार के कोनो राह निखे, चाहे ई सही होखे या गलत। परमेश्वर के वचन एकरा बारे में बहुत ही दृढ़ बा, यानी कि पक्का बा। हजारों साल से परमेश्वर के वचन सही साबित भइल बा और हम नहीं समझत की वर्तमान पीढ़ी एकरा के केहू भी जरिए से बिगाड़ रहल बा। इसराइल के वर्तमान पाप सब के तुरंत न्याय करी है। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी है। तो ओमे देखी होशे के किताब 6 अध्याय 4 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। एह तरी से एह पद में लिखल बा, हे एप्रेम हम तोहरा से का कही, हे यहूदा हम तोहरा से का कही। तुहार निष्ठा तो भोर के कोहरा के समान बा, ओस के समान बा, जौन की प्रातः काल जल्दी ही उड़ जाला। यहाँ ऐसन प्रतीत होता कि परमेश्वर थोड़ा बहुत निराश हो गल बने। उनका प्रभाव में वो कह रहल बने, हम तोहरा से का कही, यानी कि का करी। हम तोहरा से प्रेम करीना, पर तोहनी लोग पाप ही करेला लोग और हमरा तोहनी लोग के न्याय ही करे के पड़ जाला। ई परमेश्वर के दुविधा के सिंह पर पड़ेला। न्याय परमेश्वर के काम ह, काहे कि ऊ बचावे चाहेलन ना कि न्याय करे चाहेलन। लेकिन जब लोग परमेश्वर से दूर हो जाले तब ऊ दिन आवेला जब ओहनी लोग के न्याय के करे के पड़ेला। इसराइल के लोग धार्मिक रहन, पर ओहनी लोग किने परमेश्वर के ज्ञान ना रहे और ओहनी लोग उनका से दूर रहले। हमनी किने बहुते सब धर्म बा और हम एकर विरोधी हई। हम आपन बात समझे खातिर एगो उदाहरण रुआ सामने रखे के चाहतानी। ई एगो चिट्ठी है जौन के एगो आदमी समाचार पत्र के संपादक के लिखले रहन। आज के समाज में धर्म आपन महत्व खो देले बा। समाज में धर्म हमनी के बुद्धि के केवल धुंधला करेला और गुंगा करेला। धर्म महत्वपूर्ण विवरण सब और सूचना सब के धुंधला करेला और महत्वपूर्ण यानी कि खास निर्णय में हस्तक्षेप करेला या धर्माधनता या कट्टरता तथा पक्षपात के बढ़ावा दिहल है। अब मानवता के खातिर आंख पर बांधल पट्टी के हटावे के समय बा। ई रुआ के चौंका सकता। घर हमनी के ओह आदमी के चिट्ठी से सहमत बनी जा। हम चाहतानी कि हमनी के धर्म से आजाद हो जाए जा। वो चिट्ठी के जवाब में केहू खूब बढ़िया जवाब दिहल जौना से हम बहुते सहमत बानी, जौन की एह तरी से बा, धर्म परमेश्वर किने अपना सामर्थ्य के द्वारा पहुंचावे के मनुष्य के कोशिश है। हम कबो धार्मिक आदमी ना रही, पर लगभग 4 साल पहले कुछ भइल जौन की सही में हमरा जिंदगी के
बदल दिहलस। हम अपना जिंदगी में नियंत्रण करे के खातिर प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रित कैनी और ओ सच्चाई के स्वीकार कैनी कि हम अपना आप से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकत, पर ई कि परमेश्वर अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना साथ संबंध के संभव कैले। ओ दिन के समर्पण के बाद से हम अपन सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग हो गइल बानी और अपना आप के और हर उम्र, जाति, रंग, धर्म के लोग के स्वीकार करनी और प्यार करे लगनी। इसराइली लोग धार्मिक रहन, पर उन्हीं लोग की इच्छा सब भोर के बादल के समान केवल आकृति, रीति रिवाज और धर्म क्रिया रहे और फजरे उड़ जाए वाली ओस के समान रहे। उन्हीं लोग के सब धर्म ओस के जैसन रहे। उन्हीं लोग के धर्म ओस के जैसन रहे। बहुत से लोग धर्म के पहिरेलन, जैसे उन्हीं लोग के खातिर ई ऐसन चीज हो जौना से उ भी समय पहिर ले या उतार दे। परमेश्वर एह लोगन के दोषी ठहरावलन, काहे कि उ धार्मिक रहन, पर उ उनका के ना जानेलन और उनका पास कभी भी परमेश्वर के साथ परिवर्तन या जिंदगी बदले के अनुभव ना रहे। होशे की किताब 6 अध्याय 5 पद एह तरी से बता रहल बा। यह कारण हम भविष्यवक्ता सबके द्वारा माना ओ पर कुल्हाड़ी चला के उनका के काट डाले और अपना वचन से उनका के घात कैले। हमार न्याय प्रकाश के समान चमकेला। दूसरा शब्द में परमेश्वर कहताने, हम भविष्यवक्ता सबके द्वारा उनका जीते जी चमड़ा उतार देले। हम दाद देतानी ओह पत्र सबके जौन की हमरा किने आवेला, जौन की हमरा परमेश्वर के वचन के खातिर दोषी ठहरावतानी और पक्ति सबके काटे छाटे खातिर कहेलन। हम आपन पूरा सेवकाई में ऐसन करे की कोशिश कैनी और हम पौनी की जो लोग ईमानदारी से ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन के सुने चाहले उ इनकर प्रशंसा करी हैं, दूसर एकर विरोध करी हैं। परमेश्वर यहाँ अपना लोगन से कहले, हम भविष्यवक्ता सबके द्वारा तोहार जीते जी चमड़ा उतार देले बानी, काहे कि उ वचन के जैसन बा। वही तरी बतावे में विश्वास जोग रहे, पर उन्हीं लोग उनकर ना सुनले और हमरा दिन में जौन की वचन में और वचन के ओर आवे में लोगन के बहुत ही रुचि बा। फिर भी हमरा अचरज होता कि एकरा से वास्तविक रूप से कतना हृदय और कतना जिंदगी बदलल बा, जौन की यह वचन के सुने ले और अपना वचन से उन्हीं लोग के घात कैले और हमार न्याय प्रकाश के समान चमकेला। उन्हीं लोग अज्ञानता के कारण पाप ना करत रहले, काहे कि वहाँ सूचना सबके कमी ना रहे। परमेश्वर भविष्यवक्ता सबके उन्हीं लोग किने भेजले रहले, पर उ परमेश्वर और उनका वचन के त्याग देले रहले। होशे 6 अध्याय के 6 पद ए तरी से बता रहल बा, काहे कि हम बलिदान से ना स्थिर प्रेम ही से खुश होइना और होम बलि सब से अधिक ई चाहिना कि लोग परमेश्वर की ज्ञान राखे। लोग सिर्फ आकृति के पीछे जात रहले। रुआ अतवार के गिरजा जा सकतानी और जितना हो सकता उतना मौलिक हो सकतानी। गायक मंडली के आलोचना कर सकतानी और केहू के आलोचना भी कर सकतानी और शायद वो उनका लायक बाणे हमने खिजानत। ऐसा ना सोची कि चर्च के भोज में गोइल या एगो बड़ भोजनालय में मांस और बोटी के आनंद लिहल कोनो भी तरी से परमेश्वर के वचन में से सचमुच जिंदगी के रोटी खाए के विकल्प है। कोनो भी चर्च के समारोह वास्तविक रूप से परमेश्वर के वचन के अध्ययन करे के साधन या उपाय ना है। होशे 6 अध्याय 7 पद एह तरी से बता रहल बा एकरा बारे में, पर ओहनी लोग आदम के नाई
वाचा के तुर दिहले। ओहनी लोग वहाँ हमरा से विश्वासघात कैले बने। हाँ मित्र, वाचा ई उहे वाचा ह जौन के परमेश्वर ए राष्ट्र के साथ स्थापित कैले रहन। होशे 6 अध्याय के 8 पद, गिलाद नाम डाढ़ त अनर्थकारी सबसे भरल पड़ल बिया, उ खून से भरल पड़ल बा। हाँ मित्र, गिलाद नामक शहर के सुगंधित औषधि के खातिर जानल जाला, जौन की एगो सुगंधित गोंद ह जौन के उपयोग औषधि के रूप में कइल जात रहे। किंतु होशे के दिन में गिलाद से सिर्फ अधर्म ही निकलल। होशे 6 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहल बा, जैसे डाकू सब के दल केहू के घात में बैठेलन, ओसे ही याजक सब के दल शकेम के राह में बथ करेलन। पर ओहनी लोग महापाप भी कैले बाणे। दूसरा शब्द में याजक सब द्वारा लोगन के जिंदगी के जल और जिंदगी के रोटी देवे से इनकार कोइल सही में हत्या कोइल हा। ईमानदारी से हम सोचतानी कि एगो सेवक जौन की प्रचार के खातिर खड़ा होले और परमेश्वर के वचन ना देले, उ दोषी हवे। ठीक वही तरी ही जैसे यहाँ कहल गइल बा, हम एकरा के ऐसन नहीं सोचत। होशे 6 अध्याय 10 पद एह तरी से बखान करल बा, इसराइल के घराना में हम रोआ खड़ा होके के कारण देखले बानी। ओ में प्रेम के छिनारपन और इसराइल के अशुद्धता पावल जाला। ई यहूदा खातिर चेतावनी है कि उन लोग के न्याय के दिन भी आवे वाला बा, जब हम अपना प्रजा के बंधुआई से लौटा के ले आई। उ दिन अभी भी भविष्य में बा, जब परमेश्वर लोगन के देश में वापस ले आई हैं, पर ओ समय उनका के उनका पाप से न्याय करी हैं। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दी और कहीं, प्रभु हमरा नैया के पतवार तू ही बन जा, हमरा नैया के खे के पार तू ही लगावा। रुआ प्रभु यीशु मसीह किने आई और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, प्रभु हमरा पाप के क्षमा कर। मित्र, प्रभु यीशु मसीह रुआ से प्रेम करेलन, रुआ से दुलार करेलन और आपन दोनों हाथ फैला के रुआ के नाम ध के बुला रहल बने। इसे प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के प्रभु के आगे समर्पण कर दी और प्रभु के अपना नैया के पतवार बना ली। प्रभु यीशु कहलन कि आपन मुंह पसार हम ओकरा के भर दे। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। परमेश्वर हो के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।